मेरे प्यारे बच्चों, मैंने स्टैंडर्ड 8 में स्क्वायर रूट और ऐसे आपको स्टैंडर्ड 6, 7 और 8 या स्क्वायर रूट जो है हर बच्चा को बेसिक जो है प्रॉब्लम है, बिकॉज इन द केस ऑफ सॉल्यूशन you have to evaluate value of x square and value of x to the power half. आपको इवेल्युएट करने के लिए आ जाता है कि x to the power half क्या होगा, दैट मीन्स स्क्वायर रूट वैल्यू क्या होगा. तो स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर दैट x अगर अननोन नंबर है और एक्स स्क्वायर में है तो स्क्वायर रूट उसका निगेटिव और पॉजिटिव दोनों. बट only the given numerical value you have to take in only these positive cells. तो आपको यदि स्क्वायर रूट निकालना है किसी भी पॉजिटिव नंबर का, मतलब डिसिमल में अगर निकालना है तो उसके लिए आप जो है वो प्रॉब्लम में मेंशन रहता है. तो दशमलव में वर्गमूल निकालने के लिए आपको क्वेश्चन जो पूछता है, माने इस क्वेश्चन जो इससे राइज होते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है, मेंशन रहता है अप टू 2 decimal places, अप टू 1 decimal places एंड करेक्ट अप टू 2 places. मतलब करेक्ट का भी क्वेश्चन में मेंशन है. तो अगर क्वेश्चन में मेंशन है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 5 at correct 2 decimal place, correct 2 decimal place. मतलब दो दशमलव के 2 शुद्ध स्थान तक निकालना. तो आप 5 का वर्गमूल निकालेंगे, करेक्ट रहेगा तो एक अंक ज्यादा निकालेंगे, मतलब दशमलव के बाद कितने जीरो का पेयर लिखेंगे तो अनंत होता है इसमें पेयर, मतलब एटलीस्ट 3 पेयर लिखेंगे. कम से कम 3 लिखना है. क्यों? या नहीं भी लिखेंगे तो आप डायरेक्ट ले सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद इनफाइनाइट जीरोज हैं तो एज ए पेयर ले सकते हैं. आप यदि नहीं भी लिखते हैं तो आप 5 दशमलव दे करके वर्गमूल निकालेंगे, जैसा कि मैं, और उसके बाद डायरेक्ट भी ले सकते हैं. तो आप बताइए कितना टाइम्स लगेगा. 2 2 जा 4. मेथड यही है कि जो आप नंबर से मल्टीप्लाई भाग देते हैं उसी से गुना करके यहाँ लिखते हैं और यहाँ पर उसी नंबर को जोड़ देते हैं. तो यहाँ पर 4 आ गया तो 5 में से 4 गया, -1 हो गया, यहाँ पर माइनस होता है. अब मैंने कहा कि जो नंबर यहाँ लगाते हैं वही नंबर यहाँ देते हैं और इसको लिखते हैं, लिख करके जोड़ देते हैं और यहाँ पर मल्टीप्लाई करके घटाया तो आ गया 1 और उसके बाद पेयर ऑफ जीरो उतारेंगे, पेयर ऑफ नंबर उतारेंगे ऊपर से. तो डिसिमल का पार्ट है इसलिए डिसिमल बैठेगा क्वोशेंट में, मतलब भागफल में, और पेयर ऑफ जीरो उतार लेंगे. अब आपको 100 में भाग देना है. कितना पर? 4 का टेबल पढ़िए. 4 2 जा 8, तो 4 2 जा 8 हो गया. अब 4 3 जा 12, जो कि ज्यादा हो जाएगा तो 3 टाइम्स लगेगा, नहीं आपका 2 टाइम्स लगेगा और 2 टाइम्स लगेगा दशमलव के बाद 2. तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर गुना करके लिखते हैं. 42 2 जा हो गया 84 और माइनस करते हैं तो 8 - 4 6 और 9 - 8 1. आपका आ गया 16 और यहाँ पर ऐड कर दीजिए 4. अब आपका जो टर्म आया 44 और यहाँ पर पेयर उठाते हैं डबल जीरो. तो आपका दो हमेशा डबल में डिजिट उतरता ऊपर से भागफल डिविडेंड से. तो डिविडेंड से हम क्या उतारे, डबल जीरो भाग मेथड से. अब ध्यान दीजिए 44 है, 4 का टेबल पढ़िए. 4 4 जा 60, 4 4 जा 60, जो कि ज्यादा हो जाएगा तो 3 टाइम्स लगेगा और ये ढंग से 3 टाइम्स लगा तो 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखे 9 और 3 जा 12 का 2
1 4 3 जा 12 8 30। अब यहाँ पर माइनस करते हैं 10 माइनस 9 1 9 माइनस 2 7 और 5 माइनस 3 2 और ये नेगलेक्ट हो गया और इस प्रकार से जोड़ते हैं 6 4 और यहाँ पर फिर जो है पेयर उतरेगा क्योंकि आपको दशमलव के तो करेक्ट मेंशन है। अगर केवल 2 डिसिमल होता तो यहीं पर आंसर हो जाता, लेकिन करेक्ट है तो एक डिजिट आप ज़्यादा निकालेंगे। अगर दशमलव के बाद 2 करेक्ट 2 है तो 3 डिजिट निकालेंगे। तो 3 डिजिट निकाल हम देखते हैं। 4 का टेबल पढ़िए। 4 5 जा 4 4 5 जा 4 6 जा हो गया 24 4 7 जा 28 ज़्यादा हो गया तो 4 7 जा ज़्यादा हो गया तो 6 टाइम्स लगेगा। मेरे प्यारे बच्चों 6 हो गया 2.236 और यहाँ पर गुना करके लिखेंगे 6 6 36 6 36 मतलब 36 की 6 हाथ मेरा 3 36 3 39 की 9 हाथ मेरा 3 9 और हाथ मेरा 3 6 4 का 24 3 27 की 7 2 और 6 का 24 2 कितना हो गया 6। ध्यान दीजिए 6 is 36 6 6 is 36 और 3 39 और 6 4 is 24 और 3 7 27 का 7 और 6 4 जा हो गया कितना 24 और 220 माइनस कीजिए 10 माइनस 6 4 और ढंग से 9 माइनस 9 0 और 10 माइनस 7 3 और ये आपका नेगलेक्ट हो गया तो रिमाइंडर ये आ गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 7 ऐड करने का सिस्टम है 4। अब ध्यान दीजिए आपको इवेलुएट करना था कितने डेसिमल प्लेस तक करेक्ट तो आप कितने निकाले 3 तो सो रिक्वायर्ड वैल्यू क्या लिखेंगे सो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ रूट अंडर 5 दैट इज इक्वल टू 2.24। क्यों 4 हुआ क्योंकि अगर दशमलव के बाद 2 प्लेस निकालना है तो हम करेक्ट मेंशन रहेगा तो 3 प्लेस निकालेंगे और तीसरा डिजिट मतलब 2 के बाद एक जो ज्यादा आप निकाले वह डिजिट को मेंशन करेंगे वह डिजिट को राउंड कर देंगे मतलब 5 या 5 से अधिक है तो उसके पहले वाला में एक जोड़ दें। राउंड करना आप जानते हैं कि दशमलव आपको पूछता है कितना करेक्ट 2 तो करेक्ट 2 है तो थर्ड डिजिट को राउंड कीजिए दैट मीन्स 5 और 5 से ज़्यादा है उसके पहले एक इंक्रीज कर दीजिए मतलब 36 यदि है तो 40 हो जाएगा दशमलव के बाद। तो इस डिजिट को राउंड कर दिया ये 4 हो गया और इस ढंग से आपका वैल्यू हो गया 2.24। उसी प्रकार से आपको कहा जाए 1601 का वर्गमूल निकालिए करेक्ट अप टू 1 प्लेस फाइंड द स्क्वायर रूट क्वेश्चन नंबर 6 स्क्वायर रूट ऑफ 1601 एट करेक्ट 2 decimal place। करेक्ट 2 decimal places का रहा है 1601 का तो आप क्या करेंगे फिर वो उसी ढंग से निकालेंगे पेयर बैठाएंगे 2 2 आप दशमलव का पेयर तो आप जानते हैं कि इनफाइनाइट है तो आप इसमें भाग देंगे। आप लिख सकते हैं भी जैसा कि यहाँ लिखा मैंने इसे यहाँ पर भी आप 2 और 2 से अधिक पेयर लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप 4 4 जा 16 लगाइए 4 16 कट गया। यहाँ पर ऐड करने का सिस्टम है ऐड कर दिया। अब क्या उतरा 0 1 तो 0 1 को 1 लिखेंगे 0 1 का मतलब क्या हो गया 0 1 लिखिए 0 1 लिखिए तो आपका नंबर यहाँ 1 है और यहाँ 1 है भाग लगेगा। यहाँ 1 से शुरू करते हैं नंबर फॉर्म होता है 81
और यहाँ केवल 1 भाग लगाना है 0। अब दशमलव बैठाएंगे क्योंकि दशमलव का अंक उतारेंगे, यहाँ पर इनफाइनाइट पेयर है तो एक पेयर आप लेंगे 0 0, तो आपका नंबर हो गया। यहाँ पर भाग लगा 0 तो यहाँ भी 0 बैठा। ये सिस्टम ही है कि अगर भाग नहीं लगे तो भाग फल में 0 और यहाँ भी 0। अब ध्यान दीजिए, जो डिजिट यहाँ रखते हैं वही डिजिट यहाँ रखते हैं, ऐसा ही सिस्टम है भाग विधि से स्क्वायर रूट निकालने का। अब क्या हो गया, आपका नंबर हो गया 100, फिर 1 रखिए तो आपका शुरू तो होगा 1 से, तो 801 यहाँ है 100। फिर नहीं भाग लगा तो फिर भागफल में, फिर यहाँ 0 बैठाइए। अब फिर पेयर निकाल उतारते हैं, फिर पेयर उतारते हैं, तब आपका हो गया 10,000, यहाँ है 8। तो एक बार में तो लग जाएगा, यहाँ 10,000 है, 2 बार में 16,000 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 8 दूनी 16, तो एक बार में लगा 1 लिख दीजिए यहाँ, और फिर 1 से गुना करके यहाँ लिखिए 8,000 और घटा दीजिए। 10 में से 1 गया 9 9 9 और 1 9 माइनस 1। फिर से आप 1 से यहाँ पर जोड़ते हैं, गुना करके यहाँ लिखते हैं, तो 8001 में 1 से गुना करेंगे 8001 हो गया, माइनस करेंगे 9 9 9 और 10 में से 8 गया तो कितना हो गया, 9 में से 8 गया तो 1, तो आपका ये नंबर आ गया। अब दशमलव के बाद 2 अंक तो निकल गया, लेकिन करेक्ट मेंशन है तो 3 प्लेस देखना, तीसरा डिजिट क्या हुआ, 5 और 5 से ज्यादा है। डिसिमल का वंश निकल गया, टेंस निकल गया। अब 100 को देखना, इसके लिए हम 1 अंक ज्यादा निकालेंगे कि क्या हुआ 5 या 5 से अधिक है। तो अगर अधिक है तो उसको तो नेगलेक्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले उसको राउंड कर देंगे, मतलब उसके पहले वाला में 1 जोड़ देंगे। अब ध्यान दीजिए, तो अब यहाँ पर हम यह जो है जोड़ते हैं 2 0 0 1। अब आपका ये नंबर हो गया कितना, 8002। अब 8002 यहाँ पर घटा करके आया कितना, 1990। फिर पेयर उतारते हैं। अब बताइए आपको कितना बार लगेगा ये नंबर, 8 का पढ़िए, 8 दूनी 16, 38 24, मतलब 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स लगाएंगे, तो 2 टाइम्स यहाँ लगाएंगे तो 2 लिख करके मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0 0 और हो गया 60। माइनस कीजिए। अब ये देखा मैंने, इस यहाँ पर देखा हम स्क्वायर रूट में कि अगर करेक्ट है केवल 2 डिसिमल प्लेसेस रहता, करेक्ट मेंशन नहीं रहता, तो आपका तो आंसर बन गया था 40.01। क्वेश्चन में करेक्ट नहीं रहता तो, लेकिन क्वेश्चन में करेक्ट है तो इसलिए 1 डिजिट और हमें देखना पड़ेगा। 2 प्लेसेस तो निकला हुआ है स्क्वायर रूट, करेक्ट मेंशन करने के लिए 1 प्लेस और देखा। इज थर्ड डिजिट आइदर 5 और मोर देन 5, क्या ये जो 100 प्लेस, 100th प्लेस, 1000 प्लेस, 1000 मतलब 1000वें प्लेस पर जो डिजिट है क्या हुआ है, 5 या 5 से ज्यादा है। अगर है तो उसे तो नेगलेक्ट करेंगे ही, 2 ही तक लिखना है, लेकिन उसके पहले वाला में 1 जोड़ देंगे, मतलब 100 प्लेस वाले में 1 बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 आया है, सो आपका रिक्वायर्ड वैल्यू है, ऐसे ही होगा, राउंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो का त्यों रहेगा, 01 ही लिखाएगा। सो रूट अंडर 16.1601 बराबर 40.0। रिक्वायर्ड वैल्यू हो गया है। रिक्वायर्ड वैल्यू कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 40.01। इसी प्रकार से आपको पूछ दिया जाए फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, अगर आपको पूछा जाए फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ
इस प्रकार का क्वेश्चन किया जाए। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन किया जाए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 16 and 2/3। 16 and 2/3 का स्क्वायर रूट निकालना है। किसका निकालना है? 16 and 2/3। इसको आप डेसिमल में बदलेंगे 16 सॉल्यूशन में चलिए 16 and 2/3 रूट अंडर दैट इज ऑल्सो रिटेन 16.2/3 को हम कितना लिखेंगे? 2/3 को लिखेंगे 6.666 होगा, रेकरिंग हो गया तो ये हो गया, इसको लिखते हैं 16.6 पर रेकरिंग। अब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे एट 2 decimal places। आपका 2 decimal places निकालना है तो आप 16.66 लिखेंगे। 2 decimal places तो 2 ही डिजिट लेना है। क्यों है? तो पेयर इनफाइनाइट, लेकिन 2 ही पेयर है क्योंकि इसमें करेक्ट मेंशन नहीं है। तो आप जैसे यूजुअल वर्गमूल निकालते हैं वैसे निकालिए। आप यहाँ पर पेयर है इंटीग्रल वैल्यू, तो इंटीग्रल वैल्यू में पहले आप भाग देंगे तो 4 4 जा 16, आपका आ गया 16, कट गया घटाया, इनको ऐड करने का सिस्टम है तो ये आ गया 8। अब पेयर ऑफ डिजिट उतरेगा दशमलव का तो 16 उतरा, यहाँ पर आपका डिसिमल बैठ गया क्योंकि क्या है? डिसिमल का, तो डिसिमल का यहाँ इसलिए डिसिमल बैठा। अब आप यूजुअली भाग दीजिए, जैसा कि 1 है 1 से शुरू होगा, 1 बैठाएंगे 81 होगा, तो यहाँ है 61। भाग नहीं लगा 0, भाग दशमलव के बाद यदि भाग नहीं लगा तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 बैठा। अब आप ध्यान दीजिए, फिर पेयर उतारते हैं 66, तो आपका होगा 8 का पढ़ेंगे, 8 का टेबल पढ़िए और यहाँ पर 2 डिजिट देखिए, 8 9 जा 72, 8 7 जा 56, तो 7 बार में लगेगा तो 7 8 बार में हो जाएगा। 8 8 जा देखिए 808 में 8 से गुना करेंगे 64 और 64, तो ये लग जा रहा है कितना टाइम्स? 8 टाइम्स। 8 टाइम्स लग गया तो आ गया कितना? 8 8 जा हो गया 64 और फिर 0 नहीं, 8 8 जा 64 और फिर 60, ये लग गया आपका। माइनस कीजिए, यहाँ पर जोड़ने का सिस्टम है, 16 और 8 हो गया, यहाँ घटा दीजिए, 6 में से 4 गया 2, ये 0 और 6 - 4 2 और ये नेगलेक्ट हो गया। इस प्रकार से आपका स्क्वायर रूट हो गया। स्क्वायर रूट सो लिखेंगे रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ 16 रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ रूट अंडर 16 and 2/3 बराबर हो गया कितना? 4। दैट इज योर आंसर। क्यों? क्योंकि दशमलव के इसके बाद इनफाइनाइट है अंतर, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म में इसका रिजल्ट, लेकिन 2 तक प्लेस तक पूछ रहा था तो 2 तक आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से आपको अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है रूट अंडर, फाइंड क्वेश्चन नंबर 1st 2nd 3rd था ये। 4 क्वेश्चन नंबर को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ इवैल्यूएट रूट अंडर 1/25। अगर आपको 1/25 निकालना है
तो ध्यान दीजिए, इसको फैक्टराइज मेथड से भी बना सकते हैं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है 1 गुने 1 और 5 गुने, तो 1 का पेयर 1 निकाल लीजिए जोड़ा में से, अब 5 1/2। अब यहाँ पर हमको यहाँ पर इस बताने का श्रेय है कि यह नंबर जो है लेस देन 1 और लेस देन 1 का जो नंबर 0 लेस देन x और x लेस देन 1, वह नंबर जो 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, उसका स्क्वायर रूट तो होगा ही, लेकिन उसका स्क्वायर रूट वैल्यू उससे बड़ा होगा, उससे बड़ा होता। तो हमें बताने का शेष यह जो नंबर था 1/25, जो कि 1 से कम है, लेकिन स्क्वायर रूट कितना आ गया 1/5, इसका स्क्वायर रूट वैल्यू 1/5 और दैट इज 1/5 ग्रेटर देन 1/25। मतलब वह नंबर जो x 1 से छोटा और 0 से बड़ा है, देन रूट अंडर x क्या होगा ग्रेटर देन x। वह रूट अंडर x जो होगा, x का जो वैल्यू होगा ऐसे नंबर का, तो एक कंडीशन मैंने बताया था, इफ 0 is less than x और x is less than 1, then a square root of x greater than that, greater than the square root of x, स्क्वायर रूट ऑफ x जो होगा ग्रेटर देन x, ग्रेटर देन x। स्क्वायर रूट ऑफ x कितना था, x कितना हो गया, x था 1/25, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 1/25 का स्क्वायर रूट 1/5, जो कि x से क्या है बड़ा। तो इस कंसेप्ट को आप माइंड में रखेंगे कि वह नंबर जो 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, उसका स्क्वायर रूट वैल्यू मतलब हाफ रूट 1/12 रूट, उसका जो है उस नंबर से क्या होता है बड़ा होता है। थैंक यू।